हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये आपका ओवरहेड इक्विपमेंट का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ पॉलीगोनल OHE। इसके पहले का जो मेरा लेक्चर था वो था आपका इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। और अगर आपको याद होगा तो उस लेक्चर का जो लास्ट जो मेरा पार्ट था उसमें मैंने ये सारे चीज़ें आपको मतलब नाम से बताया था, है ना, कि कितने स्पीड पर हम कौन सा कैटेनरी हम यूज़ करते हैं। जैसे 120 किलोमीटर तक आपका अगर है किलोमीटर पर आवर है तो आप यूज़ करते हो सिंपल कैटेनरी, ठीक है। और अगर 160 किलोमीटर पर तक है तो उसमें आपका अलग यूज़ हो जाता है, और उसके और फिर 160 के ऊपर में फिर मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी आ जाता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये होता क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो जो टॉपिक था उस पर एक क्वेश्चन जो बनता था, उस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है मैंने वो आपको बता दिया और वो आपको समझा दिया। ये अलग टॉपिक है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन कैसा आएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है और कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको समझा दूंगा आज के लेक्चर में। तो पहले हम समझते हैं कि ये पॉलीगोनल वर्ड जो है वो क्या होता है। जैसे बहुत लोगों को इस वर्ड से प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये वर्ड का पॉलीगोन मतलब होता है कि जिसके साइड्स जो हो, नंबर ऑफ साइड जो हो वो 3, 4, 5, 6। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर भी एक आपका पॉलीगॉन है ना। अगर आप देखेंगे तो हेक्सागोन भी आपका पॉलीगॉन है। अगर आप देखेंगे, है ना, तो आपका पेंटागोन है, वो भी आपका एक पॉलीगॉन है। रोम्बस है, वो भी आपका एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कैटेनरी वायर का, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आप देखिए, एक तो पॉलीगॉन हो गया आपका ये, है ना, ये वाला पॉलीगॉन इस तरीके का स्क्वायर, लगभग इसको स्क्वायर मान लीजिए, सॉरी रेक्टेंगल मान लीजिए। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, है ना। इस तरीके से करके कितना है, ये डिपेंड करेगा आपका स्पैन कितना है। तो ये हो गया आपका सिंपल कैटेनरी। मैं भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद आइए कंपाउंड कैटेनरी। कंपाउंड कैटेनरी में देखिए ये वाला शेप देख रहे हैं, इसमें एक रेक्टेंगल तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। और इसमें एक आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका पेंटागन हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका हेक्सागन हो गया, है ना। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको पॉलीगोनल OHE क्यों बोल रहे हैं। तो इसमें आपका हो गया रेक्टेंगल, इसमें आपका केवल रेक्टेंगल हो गया। ये शायद आपको किताब में ना मिले जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, बस आपको समझने के लिए ज़रूरी है। और इसमें जो है आपका क्या क्या हो जाता है, इसमें आपका रेक्टेंगल भी है, और आपका पेंटागन भी है ना, और इसमें आपका हेक्सागन भी है ना। तो ये सब पॉलीगॉन के ही पार्ट हैं, तो इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद है मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी। इसमें देखिए आपका रेक्टेंगल भी है ना, ये भी रेक्टेंगल, ये आपका हो गया, ये आपका ट्रापेजियम मान लीजिए इसको, ये ट्रापेजियम टाइप का हो गया ये, ठीक है। ये आपका एक और रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से ये मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी है। उसके बाद है मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी, ठीक है। तो मॉडिफाइड वाई कंपाउंड जो होता है वो आपका मॉडिफाइड वाई सिंपल और कंपाउंड कैटेनरी का मिक्सचर होता है। मतलब मॉडिफाइड वाई कंपाउंड जो है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये आपका मॉडिफाइड वाई प्लस, है ना, आपका कंपाउंड कैटेनरी, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण होता है, इसमें ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। अब देखिए, इस पूरे लेक्चर में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है,
फिगर का डिफरेंस समझना। बचपन में आप लोग शायद खेले होंगे ना कि दो दो फोटो रहता था, उसमें से 10 अंतर निकालो, 5 अंतर निकालो, अखबार में आता था। अगर वो आपने प्रैक्टिस की होगी तो आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। बस आपको फ़ोटो देख करके आधा डिफरेंस आपको वैसे ही दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। इसमें हर चीज़ आपको दिखाई देता है, इसमें आपको हर चीज़ देख के समझना होता है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं 2 लाइन बता दूंगा, रट लोगे, लिख लोगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तो रटा भी नहीं जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो अब ये है आपका सिंपल कैटेनरी, ये है आपका कंपाउंड कैटेनरी, मॉडिफाइड बाई और मॉडिफाइड बाई कंपाउंड कैटेनरी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पढ़ते हैं ये वाला। इसमें देखिए ये है आपका सिंपल कैटेनरी, ठीक है। ये आपका सिंपल कैटेनरी। इसमें क्या होता है, एक मैसेंजर वायर मतलब कैटेनरी वायर को ही मैसेंजर वायर भी बोलते हैं। ये शायद मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 या 2 में। तो इसमें इसको मैसेंजर वायर बोलिए या इसको आप कैटेनरी वायर बोलिए, बात एक ही है। ये होता है कॉन्टैक्ट वायर, आपको पता है। और ये ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर मैंने बता रखा है, ड्रॉपर इज यूज टू कनेक्ट द कैटेनरी वायर एंड द कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। तो आपका जो पेंटोग्राफ होता है वो इससे चिपक के चलता है, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये आपका लोकोमोटिव हो गया, यहाँ पे लोकोमोटिव का ये आपका छत हो गया, और आपका पेंटोग्राफ जो है वो इससे चिपक के चलता है कॉन्टैक्ट वायर से। और मैसेंजर वायर और या फिर कैटेनरी वायर आपस में ड्रॉपर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये है आपका सिंपल कैटेनरी। एक होता है आपका स्टिच कैटेनरी। स्टिच कैटेनरी में ध्यान दीजिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूनिक है, मतलब ये किसी में नहीं है, ये वाला और ये वाला। तो जब एग्जाम में स्टिच कैटेनरी आएगा तो इसको बनाना मत भूलिएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका जो स्टिच कैटेनरी है उसमें डिफरेंस और सिंपल कैटेनरी में डिफरेंस कहाँ पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। ये वाला पार्ट जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ये सिंपल निकल गया इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है वो डिफरेंस है। तो इस तरीके से स्टिच कैटेनरी जो होता है वो इस तरीके से जो आपका सिंपल कैटेनरी है उससे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है। तो इसमें एक इलास्टिक ड्रॉपर होता है यहाँ पर, वो हम यूज़ करते हैं। तो ये है आपका नॉर्मल जो बेसिक है। तो इस स्लाइड से एक क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो मैं लिख देता हूँ आपको। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा, आप अगर नोट्स बनाएंगे तो नोट्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाइए। तो क्वेश्चन है ड्रॉ वेरियस ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, ये ऊपर में जोड़ लीजिएगा बेटा, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगोनल OHE। ध्यान दीजिए, ड्रॉ करने आएगा तो आपको ये फोटो बनाना एकदम तरीके से, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो ऐसे करके बनाना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना ऊपर में कि ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगोनल OHE। तो सीधा सीधा आपको ये फिगर बनाना है। एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके चेंज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगोनल OHE
ड्रॉ कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ठीक है, तो दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करिएगा, पहले नाम लिखिएगा सबका। सबसे पहले नंबर 1 पे ये लिख दीजिएगा, है ना, नंबर 2 पे ये लिख दीजिएगा, बस नाम लिखना है पहले आपको। ठीक है, 3 पे ये, 4 पे ये और 5 पे ये। ठीक है, ये नाम लिख दिया आपने। उसके बाद सबका डायग्राम बारी बारी से बना दीजिएगा। अब इन दोनों में, ये वाला और ये वाला में कोई एक आप बनाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको बनाइए। ठीक है, उसके बाद एक डायग्राम ये बनाइए, ये बनाइए, ये। ठीक है, तो 5 नंबर का हो गया, 5 डायग्राम, कहानी खत्म। चल आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ट्रॉली। अब देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे सिंपल कैटेनरी या कंपाउंड कैटेनरी में, तो डिफरेंस कहाँ पर है ये आपका। देखिए ये ट्रॉली वायर है, ट्रॉली वायर को हम कॉन्टैक्ट वायर भी बोलते हैं। इंग्लिश में अका, ए के अका का मतलब होता है या। ठीक है, जैसे दो नाम होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम माही भी है, तो महेंद्र सिंह धोनी अक्का माही, है ना। तो वैसे ही जैसे विराट कोहली का नाम चीकू भी है, तो विराट कोहली अक्का चीकू, हर किसी का दो नाम होता है। तो उसे वैसे ही क्या हुआ कि ट्रॉली वायर का एक नाम जो है कॉन्टैक्ट वायर भी है, तो वही यहाँ पे लिखा है, तो आप कॉन्टैक्ट वायर ही याद करिए। ये मैं इसलिए देता हूँ अलग वर्ड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए अलग वर्ड यूज़ कर देगा, तो आप सोचोगे ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो कम से कम एक बार देखे रहोगे तो ध्यान रहे कि नहीं ये वही है जो हम पढ़ करके आए हैं। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट वायर में देखिए क्या होता है, दो सपोर्ट सिस्टम होता है, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो ये सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है और ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है। अब आइए सिंपल कैटेनरी में। सिंपल कैटेनरी में क्या होता है बेटा कि ये आपका कॉन्टैक्ट वायर तो है ही, और ऊपर में ये तो कॉन्टैक्ट वायर है, और ऊपर में आपका क्या है, कैटेनरी वायर है, और ये आपका ड्रॉपर से जुड़ा हुआ है। ये वही डायग्राम है जो आप पीछे देखे थे। मैंने ये इसलिए बनाया है अलग से ताकि आपको सिंपल कैटेनरी और कंपाउंड कैटेनरी में डिफरेंस समझ में आ जाए क्या है। ठीक है, अब कंपाउंड कैटेनरी पे ध्यान दीजिए। मैं आपको कहा ना कि आज के लेक्चर में आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करने वाला है कि 2 फिगर में, 2 फोटो में 10 अंतर ढूंढिए। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो पूरा ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सिंपल कैटेनरी कंपाउंड कैटेनरी में डिफरेंस कहाँ पर है। यहाँ ये देखिए ऊपर वाला पार्ट तो सेम है इन दोनों का, है ना, इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला एक जैसा है, नीचे भी ठीक है दोनों का। डिफरेंस यहाँ पर है, देख रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड कैटेनरी में एक एक्स्ट्रा वायर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मैसेंजर वायर, मतलब एक एक्स्ट्रा कैटेनरी वायर होता है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया आपका कि इन कंपाउंड कैटेनरी ये जो है आपका, मैं इसको स्टार बना देता हूँ ना इसके बारे में। ये जो है वी हैव एक्स्ट्रा और वन मोर, जो लिख दीजिए आप, है ना, मैसेंजर वायर नोन एज ऑक्सिलरी मैसेंजर वायर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो अभी ये समझ लीजिए, है ना। अब आगे, अब जिस टॉपिक से जैसा सब क्वेश्चन बनता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, आप क्वेश्चन नोट करते जाइएगा और आंसर लिखते चले जाइएगा। मेरे तो ये आपका नोट तैयार हो जाएगा इस तरीके से। आप लोग को बहुत मतलब ये क्वेश्चन रहता है कि नोट्स क्या बनाना है, नोट्स क्या बनाना है। बेटा नोट्स बनाते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप में, आपको हर चीज़ यहाँ पे सामने सामने मिल रहा है, आपको बस क्वेश्चन आंसर टाइप में नोट्स बनाना है। वही चीज़ आप क्वेश्चन बैंक में लेके खरीद करके पढ़ते हो, वो चीज़ मैं आपको हाथ में दे रहा हूँ प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, अब आइए जो वो तक तो वहाँ तक तो ख़त्म हो गया।
अब आइए सिंपल करेंगे, अब आइए समझने की बात। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल कैटेनरी, ड्रॉ द डायग्राम। देखिए बेटा, नटसेल क्वेश्चन का मतलब यही होगा, आगे पीछे वर्ड जो होगा वो अब आपके मतलब उस पर इंटेलिजेंस ही पर डिपेंड। अगर इंटेलिजेंट है तो सेंटेंस का आप क्वेश्चन का सेंटेंस पकड़ लेंगे, इंटेलिजेंट नहीं है तो आपको हम 10 क्वेश्चन भी लिखा देंगे तो 11वां क्वेश्चन अगर बना के देगा फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है, क्वेश्चन का बैकबोन क्या है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल कैटेनरी, ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको पहले डायग्राम ये बनाना है। अब मैं डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये मास्ट है, मास्ट मतलब क्या होता है, पोल। अभी आपका इसके बाद का जो लेक्चर मेरा होगा उसमें मैं आपको मास्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर को समझिए, मास्ट मतलब पोल होता है, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में मास्ट वर्ड ही लिखिएगा, ठीक है। ये रेल लेवल हो गया मतलब पटरी, ठीक है। और जमीन से 4.8 मीटर है ना, ये 4.8 लिखा हुआ है। लगभग 4.8 मीटर की दूरी पर आपका क्या होता है, कांटेक्ट वायर। और कांटेक्ट वायर से ये कितना है, 1.2 मीटर, ठीक है। तो कांटेक्ट वायर से 1.2 मीटर पे क्या होता है आपका, कैटेनरी वायर का, जहां पे आप फिक्स करते हो। और जमीन से 4.8 मीटर पे क्या होता है बेटा, आपका कांटेक्ट वायर होता है, और ये ड्रॉपर होता है। इतना सिंपल फिगर है, ठीक है। और ये स्पैन लेंथ जो है वो लिखा हुआ है आपका 60 मीटर, ठीक है। ये है आपका। तो जब क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल कैटेनरी, ड्रॉ द डायग्राम, तो ये डायग्राम आपको बना देना है। उसके बाद दूसरा डायग्राम जो है, एक डायग्राम आपको ये बनाना है, दूसरा डायग्राम ये बनाना है आपको। ये डायग्राम कुछ नहीं है, ये जो आप पहला जो डायग्राम देखे थे ना, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम का जो आप देखे थे ये और ये, इस चीज को अब हम यहां देख रहे हैं, ये इसको अलग से दिखाया गया है ना। अब देखिए क्या है, ये अभी हमने पढ़ा कितना है, 1.2 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.2 मीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.2 मीटर है। यहाँ से जो आपका मास्ट जो है, उसके बाद जो पहला ड्रॉपर जो होगा, पहला ड्रॉपर होगा वो 4 मीटर की दूरी पर होगा। ध्यान दीजिए, मतलब मास्ट एंड फर्स्ट ड्रॉपर डिस्टेंस इज 1.2 मीटर। ये पॉइंट आप चाहो तो अपने आंसर में ऐड कर लेना, ठीक है, इसलिए मैंने दे दिया। अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना हुआ तो ये वाला पॉइंट आप लिख दीजिएगा याद करके, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका, अब ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है, इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना डिस्टेंस हो गया, 6। ये क्या लिखा है, 6 × 9.5, 6 × 9.5 मतलब 6 डिस्टेंस होगा और हर एक का दूरी 9.5 मीटर होगा। तो ये 9.5 मीटर, ये 9.5 मीटर, ये 9.5 मीटर, ये 9.5 मीटर, ये 9.5 मीटर और ये 9.5 मीटर, ठीक है।
तो 6 क्रॉस 9.5 का मतलब ये होता है कि 6, ठीक है, आपका 6 ड्रॉपर का डिस्टेंस होगा ये यहाँ से, और हर एक ड्रॉपर जो है 9.5 मीटर पर होगा। तो एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dropper is 9.5 मीटर। कंसेक्यूटिव मतलब होता है साथ साथ, एक के बाद एक, ठीक है। और सिंपल कैटेगरी जो है इसमें हम हायर कंडक्टर साइज यूज कर सकते हैं और हैवियर टेंशन को हम इसमें लगा सकते हैं। तो सिंपल कैटेगरी का केवल अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सिंपल कैटेगरी, ड्रॉ द डायग्राम, तो ये दोनों डायग्राम ये लिखना है आपको, ठीक है। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। तो पहला डायग्राम ये बनाओगे, ठीक है, ये डायग्राम बना करके ये सारा लेबलिंग करोगे, ये डायग्राम बनाओगे। उसके बाद जो 3 पॉइंट हमने बताए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारा पॉइंट लिखोगे। ये डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। कुछ कॉमन लॉजिक भी लगाया जाता है अपने दिमाग से कि ये बनाने लायक है भी या नहीं है, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, क्योंकि बिना दिखे देखे समझ में तो आएगा नहीं, है ना। तो ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये डायग्राम आपके समझने के लिए हमने बनाया है कि सिंपल कैटेगरी अगर सिंगल कैटेगरी अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये वही है स्ट्रक्चर जो आप पढ़े हो पहले लेक्चर में, तो ये वही है, कोई अलग नहीं बनाया है मैंने, ठीक है। तो वो पॉइंट लिखना है और ये सारे पॉइंट लिखने हैं कि स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक अगर आपका है तो आप सिंगल कैटेगरी यूज़ कर सकते हो। स्पैन ऑफ कैटेगरी वायर 45 to 90 मीटर हो सकता है एंड अ सैग ऑफ 1.2 मीटर। अब ये पॉइंट मैं समझा देता हूँ। स्पैन जो हो गया आपका, जैसे ये वाला मास्ट था और ये वाला मास्ट था ना, तो इन दोनों मैं बना देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग उसको ड्रॉपर समझ लोगे आप लोग, ठीक है। एक ये मास्ट हो गया और ये हो गया। तो ये लिखने का मतलब बेटा 45 to 90 करने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 45 मीटर हो सकता है या 90 मीटर हो सकता है, मतलब 45 से 90 मीटर तक जाएगा ये। और सैग ऑफ 1.2 मीटर, अब मैं सैग बता देता हूँ क्या है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना, और ये आपका सैग है, मतलब कि ये सीधी लाइन है, एक्चुअल में तार ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और ये है आपका तार, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से बना के ही बताता हूँ आपको। ये है आपका पोल, यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाला जो है डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सैग। तो ये कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर का सैग होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है ये। उसके बाद क्या है, रिलेटिवली चीपर, सस्ता होता है, थोड़ा सा लो मेंटेनेंस होता है, और सुटेबल वे ट्रैफिक इज डेंसर मोर एंड ऑपरेटिंग स्पीड इज लो। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हाई ट्रैफिक हो एंड लो स्पीड हो, ठीक है। इस वर्ड में अगर समझने में दिक्कत हो रही है, सुटेबल फॉर, यहाँ लिख दीजिएगा सुटेबल, यहाँ पे फॉर, तो सुटेबल फॉर हाई ट्रैफिक एंड लो स्पीड, बस। तो अगर सिंगल कैटेगरी आएगा, 2 डायग्राम बनाना है जो मैंने पीछे बताया है, वो 2 वाले पॉइंट लिखने हैं जो मैंने पीछे बताया है, और ये पॉइंट लिखना है, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है कॉपी में।
अब आइए कंपाउंड कैटेनरी। कंपाउंड कैटेनरी अगर आएगा तो आपको ये वाला फ़ोटो बनाना है, ये वाला फ़ोटो बनाना है और ये सारे पॉइंट लिखने हैं। ये फ़ोटो वही है जो पिछला जो आपने देखा है, इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। देखिए ट्रॉली वायर है, इसको आप ट्रॉली वायर को आप कॉन्टैक्ट वायर भी लिख लीजिए, ठीक है। ये लूप वायर है आपका, ये ड्रॉपर है, इसको लूप वायर बोलते हैं यहाँ पे। ये लूप वायर है आपका, मतलब लूप वायर जो होता है वो किसके किसके बीच होता है आपका, ऑक्सिलरी कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर, इसके बीच में आपका लूप वायर होता है, ठीक है। ये ड्रॉपर है, आपको पता ही है। इसको इंटरमीडिएट, देखिए इंटरमीडिएट कैटेनरी बोलिए, ऑक्सिलरी कैटेनरी बोलिए उसको, या फिर ऑक्सिलरी मैसेंजर वायर बोलिए, सब चीज़ एक ही है, ठीक है। ये आपका कैटेनरी और मैसेंजर वायर है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। तो जब आएगा एग्जाम में, हाँ इससे क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा वो बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज कंपाउंड कैटेनरी, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब आप कंपाउंड कैटेनरी लिखोगे तो ये क्वेश्चन पहले लिखना आप, उसके बाद ये सारा लिखना। तो डायग्राम नंबर 1, ठीक है, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, उसके बाद ये सारा लिखना है। पहले क्या लिखोगे, स्पीड जो है 190 से 224 225 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें यही लिखा है कि इसमें क्या होता है, एक ऑक्सिलरी कैटेनरी वायर होता है बिटवीन मेन कैटेनरी वायर एंड द कॉन्टैक्ट वायर, यही लिखा है यहाँ पे। इसकी बात बोल रहा है ये इंटरमीडिएट कैटेनरी वायर, या ये इसको और लिख दीजिए, ऑक्सिलरी कैटेनरी वायर, ठीक है। कुछ लोग इसको कैट ही लिख करके आ जाएंगे, पता है मेरे को, जितना उनको लिखाओ उतना ही लिखते हैं, एक अक्षर आधा नहीं लिखना होता उन्हें। उसके बाद ये होता है आपका ऑक्सिलरी कैटेनरी वायर, मतलब ये कह रहा है कि इस सिस्टम में एक सेकेंड कैटेनरी वायर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कैटेनरी वायर, जिसको हम जो, ठीक है, कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में होता है, और ये ड्रॉपर से जुड़ा हुआ होता है, यही मतलब है इसका। तो जो ऊपर डायग्राम बना है उसी का नीचे लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये अंग्रेजी बहुत सिंपल है, ये हर किसी को समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये है तीसरा लाइन है कि जहाँ पर हैवी करंट चाहिए, तो अगर यहाँ एम्प्लॉयड वर्ड भी याद करने में समझने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लिखिए इज यूज्ड, ठीक है। एम्प्लॉयड यहाँ स्टार हम बना देते हैं, ये वर्ड रिप्लेस कर लीजिएगा नोट्स में। तो द कंपाउंड कैटेनरी इज यूज्ड फॉर हेवी करंट वेयर ट्रैफिक डेंसिटी इज हाई। तो ट्रैफिक डेंसिटी मतलब क्या हुआ, ज़्यादा अगर आपका लोकोमोटिव जाएगा, है ना, तो करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा ना, तो उसी चीज़ के बारे में लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद मेजर ड्रॉबैक क्या है इसमें, ड्रॉबैक ये है कि इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और इंस्टॉलेशन एफर्ट ज़्यादा लगता है, मतलब ज़्यादा इंस्टॉलेशन, मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये सब ज़्यादा लगता है। तो जब क्वेश्चन आएगा कि कंपाउंड कैटेनरी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए, कंस्ट्रक्शन करिए, ये 2 डायग्राम बनाना है और ये 5 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट, कहानी खत्म, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट बताता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर ऑल इन सेम वर्टिकल प्लेन। सेम वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। यही एक ये वर्टिकल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन खड़ा होता है ना, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ और यहाँ, तो सेम वर्टिकल प्लेन में हो गया, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे जो है ये वाला
जो है ऐसा करिएगा, इसको स्किप कर दीजिए, इसको मत पढ़िए। ये मैंने आपको अगर है इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ नॉट रिक्वायर्ड। स्टडी मटेरियल मैं दे देता हूँ, बाकी इसको रहने दीजिए, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड वो मैंने स्टडी मटेरियल दे दिया आपको पढ़ने के लिए। एक्चुअली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, जापान में जब फर्स्ट बुलेट ट्रेन बना था तो ये हुआ था, तो ये नॉलेज रख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना उसको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये, और इसमें अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन, है ना। तो क्वेश्चन जो बनता है, कंपेयर, देखिए क्वेश्चन एक ही है ना, क्वेश्चन एक ही है, पूछने का मतलब अलग अलग है, आंसर भी एक ही है। क्वेश्चन ये होगा, कंपेयर सिंगल कैटेनरी ये हटा दीजिए, एंड कंपाउंड कैटेनरी। एक ये क्वेश्चन आता है, एक है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड कंपाउंड। इस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर ये लिखना है आपको। तो कुछ नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ा है उसी को हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही टेबल फॉर्म में बना के लिखना है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे टेबल फॉर्म बनाना है, ऐसा टेबल बन जाएगा आपका ऐसे करके, है ना। दो भाग बना दीजिएगा, यहाँ पे सिंगल कैटेगरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड कैटेगरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बेटा इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, है ना। यानी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आप लोग ये लिख के चले आओ, ठीक है। तो इसको टीचर के हाथ में भी रख दिया करो कि थोड़ा सा हम लोग समझाते हुए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिंगल कैटेगरी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपका कंपाउंड कैटेगरी कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये सारे पॉइंट आप लिख दीजिए यहाँ पे और लास्ट में फोटो बना दीजिएगा, बस यही करना है आपको, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें ये है जो हमने पीछे बताया, 120 किलोमीटर तक यूज़ कर सकते हैं, ये 190 से 224 होता है। इसका स्पैन 45 से 90 मीटर का होता है और 1.2 मीटर इसका सैग होता है। सस्ता होता है, मेंटेनेंस कम होता है, और जहाँ पे ऑपरेटिंग स्पीड कम हो और करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो वहाँ हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक एडिशनल वायर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट या ऑक्सिलरी हम आपका मैसेंजर वायर बोलते हैं या कैटेनरी वायर बोलते हैं, ठीक है। ये है इससे ये सारा कुछ जो आपने पीछे पढ़ा उसका समराइज फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे एक क्वेश्चन ये बनता है। अब आइए स्टीच वायर कैटेनरी। स्टीच वायर कैटेनरी में जैसा अभी आपने सबसे पहले स्लाइड में जो आपने देखा था, यहाँ से यहाँ तक का तो पार्ट जो है आपका, ये तो आपका सिंगल कैटेनरी का है, ये डिफरेंस है आपका यहाँ पे, तो ये पार्ट डिफरेंस है। तो इस पार्ट में हम क्या करते हैं, एक आपका स्टीच्ड वायर है वो यूज़ करते हैं और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वाई वायर, ये वाई शेप हो गया ना आपका, देखिए वाई टाइप का नहीं लग रहा है ऐसे, ये ऐसे वाई टाइप का है ना, तो ये वाई तो हो गया ना आपका ऐसे, इसी के बारे में लिखा है कि अ वाई स्टीच वायर इज यूज्ड, ठीक है। ये स्टीच वायर हो गया आपका एज ए कनेक्टिंग एलिमेंट बिटवीन कैटेनरी वायर एंड द कॉन्टैक्ट वायर, और जहाँ पे आपका स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होता है वहाँ पे हम स्टीच कैटेनरी हम यूज़ करते हैं। ये है आपका, ये जो है आपका ये और ये, ठीक है, ये है आपका स्टीच वायर।
और इसको वाई इसलिए बोलते हैं और इसको स्टिच इसलिए बोलते हैं, इसमें स्टिच वायर यूज़ करते हैं, है ना। ये हो गया आपका यहाँ से इसके बारे में आपको ये लिखना है। उसके बाद है मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी। मॉडिफाइड वाई सिंपल में यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका सिंपल कैटेनरी है, ठीक है। ये मैं लिखता नहीं हूँ, नहीं तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाएंगे, सर आपने तो लिख दिया था, ठीक है। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक तो आपका सिंपल है। आप चाहो जब नोट्स बनाओगे ना तो ये काम कर सकते हो। और ये वाला जो पार्ट है इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा था ना आज वो चीज़ बहुत यूज़ होने वाला है कि 10 अंतर निकालिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है वाई टाइप का, हाँ ऐसा वाई दिख रहा है, तो यही डिफरेंस होता है हमें। यही पार्ट जो है आपका यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल कैटेनरी सिस्टम। इट हैज़ अ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन होता है जहाँ पे अंत होता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म है और ये सब वर्ड यूज़ करना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। इंग्लिश टफ है, इजी है, उससे मतलब नहीं है, आपको यूज़ करना है क्योंकि इसका मतलब जो है वो जो कहना चाह रहे हैं वो ज़रूरी है ये लिखना, है ना। तो इसका जो टर्मिनेशन होता है, जहाँ पे टर्मिनेट, जहाँ पे एंड करता है, ऑफ वाई शेप एट द सपोर्ट स्ट्रक्चर। ये आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर में वाई शेप का होता है आपका ये वाला, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इट हैज टर्मिनेशन ऑफ वाई शेप एट ईच सपोर्ट, है ना, हर एक सपोर्ट पे वाई शेप में है। उसके बाद अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, एक चीज ध्यान दीजिए बस, इसका जो है लास्ट जो आपको ध्यान देने वाला बात है वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि दिस टर्मिनेशन इज कनेक्टेड एट द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ड्रॉपर एंड द कैटेनरी वायर प्रेजेंट जस्ट बिफोर द सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर के जस्ट पहले, तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर इसके जस्ट पहले ये वाला पॉइंट है ये। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर के जस्ट पहले जो आपका जॉइंट पॉइंट होता है ना, ठीक है, वहाँ पे ये वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। मतलब जो आपका ये वाई शेप है, ये जो देख रहे हैं, ये हम वहाँ कनेक्ट करते हैं जो कॉमन पॉइंट होता है आपका ड्रॉपर का, ठीक है, और आपका कैटेनरी वायर का जो आपका ये होता है ना, इसके कॉमन पॉइंट पे हम कनेक्ट करते हैं। और कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट जस्ट पहले हो सपोर्ट स्ट्रक्चर के, और कहीं नहीं है ये, यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन देखिए इसके जस्ट पहले है, वहाँ पर है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। तो पिछले वाले में और इस वाले में क्या, देखिए ये कंपाउंड वाला जो था और मॉडिफाइड वाई, अब ये दोनों को मिला करके यही लिखा हुआ है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी एंड कंपाउंड कैटेनरी। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जितना भी मैं ब्लू से टिक करते चला जा रहा हूँ, तो वो ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, ये सारा जो है आपका कंपाउंड का हो गया। और ये वाला, अब मैं जो लाल से जो मैं टिक कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए, हो गया ये वाई। तो ये वाई दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाई दिख रहा है ना, ये वाई जो है आपको दिख रहा है, ये वाला जो है। तो इसमें अब इसमें दोनों, इसमें जो है वो आपका दोनों होता है,
ठीक है, ये है ना, इसमें दोनों होता है आपका वाई शेप का भी होता है और वाई सिंपल कैटेनरी और कंपाउंड कैटेनरी का कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, इसमें भी वही लिखा है बेटा, इट हैज ए टर्मिनेशन ऑफ वाई शेप कनेक्टेड बिटवीन मेन कैटेनरी वायर एंड द ऑक्सिलरी कैटेनरी। अब इसमें ये जो वाई होता है, इसमें जो वाई जो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका जो आपका कैटेनरी वायर है, इसको आप समझ लीजिए मेन कैटेनरी वायर, मेन कैटेनरी वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है, मेन कैटेनरी वायर एंड ऑक्सिलरी कैटेनरी वायर, ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है। वो वाला जो था वो जो था वो किसका था, ड्रॉपर, और तो पिछला वाला जो था आपका, ये कहाँ था, ये आपका था ड्रॉपर और मेन कैटेनरी वायर के बीच में। और यहाँ पे ये वाई शेप कहाँ प्रेजेंट है, मेन कैटेनरी वायर और ऑक्सिलरी, ये डिफरेंस है दोनों। और ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्पीड आपका 220 किलोमीटर पर आवर जाता है। तो ये था मेरा आज का जो लेक्चर था। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछिए। ये लेक्चर, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे अलग अलग तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। इस पे जब आप नोट्स बनाइएगा तो क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, हाउ डज modified Y compound catenary differ from compound catenary। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया, अब ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आया, इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम ऑफ मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी बनाना है एंड डायग्राम ऑफ कंपाउंड कैटेनरी बनाना। पहले तो ये बनाओगे और उसके बाद ये लिख दोगे। ठीक है, और इसमें जो है आप कंपाउंड कैटेनरी में भी एक पॉइंट लिख देना कि इसमें जो आपका होता है 3 वायर सेम वर्टिकल प्लेन में होते हैं, तो जो कंपाउंड कैटेनरी का पॉइंट है ना, तो 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर देना, दोनों का डायग्राम बना देना, और कंपाउंड कैटेनरी का 3-4 पॉइंट है वो ऐड कर देना, बाकी ये पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा। उस तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। देखिए, टॉपिक आपको सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आंसर लिखना वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये बन सकता है कि वही हाउ डज मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिफर फ्रॉम सिंपल कैटेनरी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो डायग्राम बनेगा, इसमें जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम आपका बन जाएगा मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी का डायग्राम बनेगा, एंड इसमें आपका सिंपल कैटेनरी का डायग्राम बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद सिंपल कैटेनरी का पॉइंट लिख दीजिएगा,
टेबल बना करके, ठीक है। ये देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है, कंपेयर क्या है, आंसर हमेशा टेबल बना के देना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ऐसा टेबल बन जाएगा यहाँ पे, चाहे आपका अगर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मॉडिफाइड बाई कंपाउंड कैटेगरी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका सिंपल कैटेगरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दोनों का कंपेयर है तो ये दोनों लिखना है आपको, और अगर आपका क्वेश्चन में कंपाउंड कैटेगरी है तो इसका और इसका पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जब आप नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। पहले तो आप पहले तो ये पूरा लिख लेना, उसके बाद ऐसे करके नोट्स बनाना कि डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसे कर करके। तो करना कुछ नहीं बेटा, ये जो अगर डिफरेंस आप इन दोनों का निकालोगे ना, तो इसका वाला पॉइंट जो है, जो आपको अभी पीछे मैंने बताया है, वो यहाँ पे पूरा लिख देना, और इसका पॉइंट तो यहाँ पे है ही। और अगर ये वाला पूछेगा तो इसका वाला पॉइंट लिख देना, इसका लिख देना, और डायग्राम दोनों का बना देना, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सो आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।